नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ओरल सल्फिकस फाइब्रोसिस से परेशान हैं। मतलब गुटखा खा खा करके अपने मुंह की कंडीशन को बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया है, या लेस माउथ ओपनिंग से परेशान, रिड्यूस माउथ ओपनिंग से परेशान है। मतलब सबका मतलब एक ही है, लेकिन मैं इसलिए बार बार इसको बोल रहा हूँ कि जो लोग अलग अलग जगहों से हैं इसको अच्छे से समझें, क्योंकि कुछ लोग मेरे साउथ से इस वीडियो को देखते हैं तो वो लोग भी इस वीडियो को समझें। लेस माउथ ओपनिंग, रिड्यूस माउथ ओपनिंग या उस समय ओरल सल्फिकस फाइब्रोसिस, ये सारी चीज़ें एक ही होती है। इससे अगर परेशान है, आपका मुंह धीरे धीरे करके बंद होता जा रहा है, तो इसका कारण क्या होता है, इसको घरेलू उपाय से कैसे ठीक किया जाए और किस स्टेज में आप अपने इस ओरल सल्फिकस फाइब्रोसिस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा स्टेज होता है जिसपे कि ओरल सल्फिकस फाइब्रोसिस कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, और वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो अगर नए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको ज़रूरत हो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम पहले बता करते हैं कि ओरल सल्फिकस फाइब्रोसिस होता कैसे है और मुंह के अंदर आता कहाँ से। तो जब आपके मुंह के अंदर ओरल सल्फिकस फाइब्रोसिस हो गया है, तो जैसे कि मुंह धीरे करके अंदर से टाइट हो गया, दोनों साइड में गाल जो है बहुत ऐसे देखिए बहुत आराम से लचीलापन हो रहा है, लेकिन जब टाइट हो जाता है तो आजकल छूने पे भी ये बाहर नहीं आता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है, एकदम मुंह खोलते हैं तो उसमें खुलता नहीं। तो इस कंडीशन में आपको बहुत अजीब फील होने लगेगी। नॉर्मली इंसान को स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चलता है। पता तब चलता है जब मुंह में दो फिंगर आराम से नहीं जाती है, तब परेशान होते हैं कि अरे मुंह के अंदर तो दो फिंगर भी आराम से नहीं जा रहा है, या गोलगप्पा मुंह के अंदर भरते हैं और वो फूट जाता है और बाहर रह जाता है। तो उस कंडीशन में भी दिक्कत आपकी होती है। अब ये होता क्यों है? बहुत ज़्यादा मात्रा में गुटखा खाने से ये होता है। तम्बाकू खाने से ये नहीं होता है, तम्बाकू खाने से कुछ और होता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे, और बहुत बताए भी हैं, बहुत सारे लोगों को बताया पता है, आपको भी पता है। तो गुटखा खाने से होता है। गुटखा खाने से क्यों होता है? 95% गुटखे में सुपारी होती है, और सुपारी वो भी कच्ची सुपारी। तो कच्ची सुपारी जो होती है उसमें एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस होता है। एरेका नट में एरिकोलिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, जिसके कारण आपके मुंह के अंदर इन्फेक्शन होता है। ये चीजें बढ़ती रहती है, और बार बार इसको खाने से मुंह फाइब्रोटिक बैंड और बनेगा, और बहुत ज्यादा टाइट होगा। मुंह के अंदर जो गुलाबी रंग का मुंह था, अंदर से पूरा मुंह आपका सफेद रंग का हो जाए। नॉर्मल सी बात है, पेशेंट को जो वीडियोस भेजते हैं, अपने मुंह की कंडीशन भेजते हैं, और मुंह तो आपका दो फिंगर से ऊपर खुलता है, लेकिन उस कंडीशन में मुंह अंदर से पूरा व्हाइट हो रखा है। तो ये आपका इनिशियल फेज होता है, मतलब ग्रेड 3 तक, ग्रेड 4 तक हम लोग ओरल सल्फिकस फाइब्रोसिस को दवा से ठीक कर सकते हैं। सर, आपको ग्रेड 3 में तो पता ही चलता है कि आपको ओरल सल्फिकस फाइब्रोसिस हो गया है। उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, तो दवा भी करते रहते हैं, गुटखा भी खाते रहते हैं, तो ये स्टेज 4 में पहुंच जाता है। अगर मुंह के अंदर सिर्फ ओरल सल्फिकस फाइब्रोसिस है, मतलब ऐसे पूरा जीभ घुमा करके सब कुछ देख रहे हैं, तो उसके बाद अगर कोई छोटी सी गांठ या छोटा सा स्पॉट मुंह के अंदर आपके नहीं है, या कोई भी छाला नहीं है, तो ओरल सल्फिकस फाइब्रोसिस आपका दवा से ठीक हो सकता है 100% गारंटी के साथ में। लेकिन अगर आपके मुंह के अंदर ओरल सल्फिकस फाइब्रोसिस, मुंह के अंदर छोटी सी गांठ हो गई, मतलब मुंह दो फिंगर भी अच्छे से नहीं खुल रहा है, ऐसे हाथ डाल रहे हैं, अगर 4 फिंगर है तो कोई बात नहीं है, वो समय भैया नहीं है आपको, लेकिन 2 फिंगर भी अच्छे से नहीं खुल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, सजग होना चाहिए, और अपनी हैबिट को वहीं पे रोक देना चाहिए। आप करते क्या है? सावधान होते हैं, सजग होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हैबिट को नहीं रोकते। परेशान रहेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हैबिट को नहीं रोकेंगे, फिर परेशान भी रहेंगे। तो आज की वीडियो में, अगर आपका प्रॉब्लम इनिशियल फेज का है, मतलब 2 से ढाई फिंगर से भी ऊपर में खुल रहा है, तो इस कंडीशन में आप
मैं दवा चला रहा हूँ, उस दवा के साथ में आप चाहते हैं कि बेटर रिजल्ट भी मिले, अगर 2 फिंगर भी है, 1.5 फिंगर भी माउथ ओपनिंग है, तो इस औषधि को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस औषधि के पूरे पत्ते का कैसे यूज़ करना है, आप उसको यूज़ करके अपने मुँह के कंडीशन को दवा के साथ में ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि आपको सिर्फ़ दवा से ठीक नहीं होना है। आपको कुछ दवा करना है, कुछ डाइट प्लान को फ़ॉलो करना है, कुछ आयुर्वेदिक टिप्स को फ़ॉलो करना है और साथ में एक्सरसाइज भी करना है। ये सारी चीज़ें मिला के आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट करते क्या है, दवा करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे। डाइट प्लान तो मतलब ही नहीं है, डाइट प्लान को कोई मतलब नहीं, डाइट प्लान नहीं करना है, चलता रहता है। तो डाइट प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो आयुर्वेदिक टिप्स मैं बताता हूँ उसका भी आपको यूज़ साथ में करते रहना चाहिए। अब आयुर्वेदिक टिप्स में क्या करना है, आपको लेना है चिरचिटा का पत्ता, चिरचिटा के बीज, चिरचिटा की तना और चिरचिटा का जड़, इतने चीज़ें आपको लेनी है। तो चिरचिटा का पौधा कहीं मिले तो उसको उखाड़ करके घर पे रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत महंगा मिलने वाला है। अभी तो आपके घरों के आसपास में इफरात मात्रा में जंगली पौधे के रूप में पाया जाएगा। इसको लेकर के यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ करना है मैं वो भी बता रहा हूँ। इसको लेकर के रख लीजिए, सुखा लीजिए अच्छे से, धो के छत पे रख दीजिए, सूख जाए। फिर उसका जड़ लेना है, थोड़ा-सा तना लेना है, 4-5 सूखी पत्ती भी चलेगी और इसके जो बीज होते हैं वो भी अगर एक बाली ले लेंगे तो उसमें बहुत सारे बीज आपके आ जाएँगे। उसको लेकर के आप 1 लीटर पानी को गैस पे रख दीजिए और इन सारी चीज़ों को उसमें डाल दीजिए। अब डाल करके जब पानी 1/4 बचे तो उसको छान करके अब उसी से आपको कुल्ला करना है। मुँह के अंदर भर के रख लेना है, कव्वल या गंडूस करना है। मतलब एक्सरसाइज जो मैंने बताई है, इसी से आप एक्सरसाइज भी करेंगे। चिरचिटा के पत्ते का, फल का, तना का और जड़ का, इनका सबका मिला करके काढ़ा बना लीजिए और उसका यूज़ कीजिए। सुबह शाम 2 टाइम इसको यूज़ करेंगे, साथ में दवाएँ आपकी चल रही हैं वो चलती रहेंगी। इसका यूज़ करेंगे तो आपका ओरल समिकस फाइब्रोसिस बहुत बेटर हो जाएगा। साथ में एक और बोनस टिप्स मैं आपको बताता हूँ। ओरल समिकस फाइब्रोसिस ठीक तो हो ही जाएगा, साथ में आपका मसूड़ा स्वस्थ हो जाएगा। दाँतों से पस आ रहा है वो ठीक हो जाएगा, मुँह से बदबू आ रही है वो भी ठीक हो जाएगा। डेंटल किसी प्रकार की कैविटी है, दाँतों में दर्द है, ये सारी चीज़ें आपकी इसी अपमार्क के पौधे को यूज़ करके ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस कैंसर में कब बदलता है ये भी आपसे बात कर। अगर माउथ ओपनिंग आपकी बिल्कुल कम हो गई है, 5वें स्टेज में पहुंच गई है, मान के चलिए ग्रेड 4 में नहीं ग्रेड 8 में, बिल्कुल भी दांत पे दांत बैठ गया है, उस कंडीशन में भी आपको कैंसर में नहीं बदलेगा। लेकिन जब मुंह के अंदर एक छोटा सा छाला होगा या मुंह के अंदर एक गांठ होगी, अगर गांठ में से ब्लड का रिसाव हो रहा है और गांठ में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल भी सावधान हो जाइएगा कि अब आपके मुंह के अंदर कैंसर हो चुका है या होने वाला है। क्योंकि वैसे में कभी भी कैंसर में नहीं बदलता है, लेकिन उसके कारण मुंह जब बंद हो जाता है, डायग्नोज प्रॉपर नहीं हो पाता है, छोटे से छाले का डायग्नोज या दांतों में पस का डायग्नोज या दांतों के ऊपर पेरियापाइकल एब्सेस का डायग्नोज नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में दिक्कत आ सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में नए नए टॉपिक बात करेंगे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।